नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आमयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोर्नि नमोस्तुते। आं स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आम ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उस सदगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। आम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आं यस्यांके विभाति भूधर्षता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यश्चोरसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु मां। श्री शंकर भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, गीता घाट भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। सच ओम सुख चेतना के रूप में विराजमान ओम ओम। संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव प्रातः अर्चनीय वंदनीय उपासनीय पूज्य बाबा श्री समस्त देव शक्तियाँ इस मंच पर उपस्थित संत प्रवर मेरे आत्मीय डॉक्टर साहब आर्य सभी भक्तजन आप सभी श्रद्धा भाव के साथ में यहाँ उपस्थित होती हैं। माताएं बहनें प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे बड़ी गहनता के साथ आप चिंतन करती है। मैं देखता हूँ जब भी आप आती हैं जो भी लोग आते हैं विचारों को बड़ी गंभीरता के साथ श्रवण करती है। सबसे खुशी की बात है आए डॉक्टर साहब कभी कभी कहा करते हैं कि आप दर्शन पक्ष में चले जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी भक्ति का भी संगीत गाया कीजिए। हम लोग आए आज चले थोड़ा सा भक्ति का गीत गा लेंगे, इसके बाद तो फिर दर्शन पक्ष छुएंगे। इसलिए कि जहाँ भारतीय संस्कृति पर आग लगा हुआ चारों तरफ से प्रहार हो रहा है वहाँ संत केवल लोरियां गाते रह जाएं तो भारतीय संस्कृति के लिए कोई खास कारगर चीज नहीं होगा। संत को भी जगना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा और इस राष्ट्र की शक्ति को जगाने के लिए हुंकार लगाना पड़ेगा ताकि हमारी संस्कृति आगे की तरफ बढ़े। सब मिलकर अपनी संस्कृति को आगे ले चलें, नहीं तो संस्कृति पर चारों तरफ से प्रहार चालू है।
आए हम लोग चले मथुरा की तरफ। वहां कृष्ण भगवान और बलराम भैया दोनों जाने वाले हैं। वहां की महिलाएं जब सुनी कि आज नंद के लाला आने वाले हैं तो बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई और सोची कि आज हम कम से कम सुने हैं अभी तक, आज अपनी आंखों से देखेंगे। और इस खुशी में एक भजन क्या दे रही हैं, अरे नंद के भवनवा, नंद के भवनवा से अइले दोई ललनवा। कौन कौन? कृष्ण भगवान और बलराम जी। नंद के भवनवा से अइले दोई ललनवा, चल देख आई नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के चला देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। बहनों, हम कोई गायक नहीं है। आप भी लोगों की तरह एक दिन देखे यहाँ पर स्टेशन पर किए के आया ढपली लेकर, और ये क्या करने लगा कि ढपली बजाया, 1000 लोग इकट्ठे हो गए और उसमें से पैकेट में से गुटखा निकाला और बेच दिया। तो हमने कहा कि ढपली बजाकर जब ढपली बजाकर गुटखा बेच सकता है तो हम लोग ढपली बजाकर भगवान का कीर्तन क्यों नहीं कर सकते। आए हम सब भी अपना मस्ती के साथ कीर्तन करें। अरे नंद के भवनवा, नंद के भवनवा से अइले दोई ललनवा, चल देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। जाइए नयन भर के, नयन भर के, वाह हे नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। कैसे हैं? छोटे छोटे हथवा में साजे मुरलिया, छोटे छोटे हथवा में साजे मुरलिया, छोटे छोटे हथवा में साजे मुरलिया, छोटे छोटे हथवा में साजे मुरलिया। सुंदर सो मोर पंख बाजे पायलिया, सुंदर सो मोर पंख बाजे पायलिया, सुंदर सो मोर पंख बाजे पायलिया, सुंदर सो मोर पंख बाजे पायलिया। ठुमक ठुमक चला देख, आए ठुमक ठुमक चला देख, अइले दो रतनवा चल देख आए। ठुमक ठुमक चला देख, अइले दो रतनवा चला देख आई। कैसे? नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर के हो चला देख आई। क्या करे, क्या करते हैं लोग? अरे गैया चरावे और मुरली बजावे, गैया चरावे और मुरली बजावे, गैया चरावे और मुरली बजावे, गैया चरावे और मुरली बजावे। मुट्ठी भरे भर कर वो माखन भी खावे, मुट्ठी भरे भर कर वो माखन भी खावे, मुट्ठी भरे भर कर वो माखन भी खावे। देख देख सब ही के, अरे देख देख सब ही के तृप्त होला नयन जल देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर भर के हो चला देख आई। अंत में
ऐ बरनी न जाय छवि जसोदा लाला की, बरनी न जाय छवि जसोदा लाला की। जसोदा लाला की छवि इतनी निराली है, जो देखता वही मुक्त हो जाता है। ऐ बरनी न जाय छवि जसोदा लाला की, बरनी न जाय छवि जसोदा लाला की। चंद्रमा निहारे रूप राधा प्रिया की, चंद्रमा निहारे रूप राधा प्रिया की, चंद्रमा निहारे रूप राधा प्रिया की, चंद्रमा निहारे रूप राधा प्रिया। निहरत जुगल के, जुगल माने दोनों, निहरत जुगल के भरी आए, नयनवा चल देख आई। अरे निहरत जुगल के, राधा कृष्ण के निहरत जुगल के भरी आए, नयनवा चल देख आई। कैसे? नयन भर के, नयन भर के, नयन भर के हो चल देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर के हो चल देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर के हो चल देख आई। नयन भर के, नयन भर के, नयन भर के हो चल देख आई। गुरुदेव भगवान की जय। तो जुगल छवि के तो दर्शन कर ले लीजा। अब हमने के कुछ विषय पर आएगा। परमात्मा हम लोग से क्या चाहते हैं बहनों और भाई? भगवान ने हमें इतना शक्ति संपन्नता देकर भेजा, इतना बढ़िया शरीर दिया, सुंदर आंख मुंह नाक कान देकर भेज दिया, और इसका यदि सदुपयोग न करें तो हमारी दुर्गति होगी कि नहीं होगी? बच्ची बड़ा ध्यान से सुनती है, ध्यान से सुनो। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो खटकर्म किया जाता है 6 तरह से। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए 6 तरह से आदमी अपने आप को शुद्ध करता है, तब भगवान को स्पर्श करेगा। तो 6 तरह से क्या कहता है? पहला मंत्र बोलेगा कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिबा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आम पुनात् पुंडरीकाक्षा, पुनात् पुंडरीकाक्षा, पुनात्। इतना कीमती मंत्र है कि एक का अगर दर्शन जीवन में अपना ले तो जीवन धन्य बन जाएगा। हम सब समझते हैं कि हमको पूजा पाठ का मौका नहीं मिलता है, हम गृहस्थ जीवन में हैं, स्नान करने का मौका नहीं मिलता। सुबह उठते हैं, घर गृहस्थी में चले जाते हैं, जहाँ तहाँ स्नान नहीं करते हैं तो कैसे पूजा पाठ करेंगे? ऋषि लोग कहते हैं कि सावधान, भगवान का ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इस मनुष्य का तन पाकर यदि तुम अपने आप को ध्यान के साथ नहीं जुड़ोगे, तो अभी पूज्य बाबा श्री कह रहे थे कि ध्यान का भाव में तो रोटी भी जल जाता है जी। अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा ना। ध्यान नहीं देंगे तो घर परिवार में कलह झगड़ा पैदा हमेशा हो जाएगी। आप दैनंदिनी जीवन नहीं चला सकते हैं तो परमात्मा का अनुशासन में जिंदगी कैसे जी सकते हैं? एक गहन चिंतन का विषय है। इसलिए हम लोगों को अपने कम से कम 5 मिनट ध्यान की अवस्था में जरूर बैठना चाहिए। कब बैठे? अगर आप स्नान कर लेते हैं, और पूज्य बाबा श्री ने बताया ना कि जब गीता घाट बाबा 3 बजे जगते थे तो कहते थे कि आज लेट हो गया। इसका मतलब 3 बजे जगेंगे, स्नान करते करते कुछ अधिक लेट हो जाएगा। ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला 2 बजे जगकर 3:40 में तैयार होकर लोग 3 बजे ध्यान में आ जाते थे। क्यों आते थे? इसलिए कि आप देखिए, रेडियो स्टेशन खुला हो और आप रेडियो लेकर ट्यूनिंग मिलाएंगे तो FM बैंड पकड़ता है तो गीत सुनाई पड़ता है ना, ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। जब FM बैंड खुला रहेगा और उस समय आप ट्यूनिंग मिलाएंगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो क्या होगा? आप गाना सुनने लगेंगे। अगर रेडियो स्टेशन बंद हो जाता, मार फेरते रहिए, क्या करेगा? यूं करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं मिलने के चलते गाना आप बोलिए नहीं सुन पाएंगे। ठीक ऐसे ही यदि आप प्रातः काल की बेला में जगकर
और ध्यान लगाएं और 3:40 पर अगर बैठ जाते, जो अमृत मिला है, और उस समय ध्यान की अवस्था में डूबकर जो भी मंत्र बोलेंगे, अगर गायत्री मंत्र जानते हो तो गायत्री मंत्र बोलिए, शिव जी का मंत्र जानते हो तो शिव जी का ध्यान कीजिए। जिस मंत्र का आप ध्यान करना जानते हो, पहले से मिला है, ध्यान कीजिए, लेकिन उसका ध्यान के साथ साथ आपका एकदम चिंतन जुड़ा रहना चाहिए। गायत्री मंत्र जानने वाले व्यक्ति जब ध्यान की अवस्था में डूबते हैं तो जानते हैं क्या कहते हैं। गायत्री मंत्र 24 अक्षर से बना हुआ है। बहनों और भाइयों, कल आप लोगों ने सुना कि 24,000 श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, और एक एक अक्षर की सिद्धि के लिए 1,000 मंत्र का पुट दिया गया है, यानी ब्रह्म विद्या है। प्रातः काल के समय आप जब ही डूब जाते हैं और ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे और कहेंगे ओम भूर्भुवः स्वः, ज्यों कहेंगे तो ओम परमात्मा का सबसे शुद्धतम नाम कहते हैं। इसका क्या नाम है? ओम भूर्भुवः स्वः। अब भाव कीजिए कि चारों तरफ संव्याप्त है ओम। ये मछली जल में डूबकर आनंद लेती है, तैरती रहती है, वैसे भाव करेंगे उस परमात्मा के जो विराट चिंतन वाला नाम है ओम, सबसे शुद्धतम नाम, उस ओम में हम लबालब एकदम डूब रहे, मस्ती काट रहे हैं। ये चिंतन जब ही आप करेंगे तब ही आपका लिंग जुड़ गया, उस तत्व से जुड़ गया, आप जुड़ गए। ओम जो क्या है? भूर धरती पर भी, भुवः आकाश में भी, और स्व अंतरिक्ष में, चारों तरफ संव्याप्त है। और उसके ध्यान की अवस्था में आप डूबे और बोले ओम भूर्भुवः स्वः, एकदम मस्ती। तत् माने वह, कैसा है परमात्मा? तत्, किसी का नाम नहीं लिया गया। तत् सवितुर्वरेण्यम, वह जो है वह सविता की तरह है। सविता माने, हाँ बच्ची, सूर्य भगवान। सामान्य रूप से सविता को सूर्य कहते हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों सूर्य हैं। ये नजदीकी वाला तारा है, इसीलिए इनको देखते हैं तो सूर्य कहते हैं। हजारों हजार तारे हैं, इन्हीं को सविता नहीं कहते। सविता प्रसविता, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को प्रसव करता है, उस तेज को कहते हैं सविता। उस सविता की तरफ आपका चिंतन चला जाए कि ओम भूर्भुवः स्वः, तत् माने वह जो पूरे ब्रह्मांड को प्रसव करता है, पूरे सृष्टि को प्रसव करने की जिसके पास क्षमता है, जो एक है और उसी से सारी सृष्टि चलती है। तत् सवितुर, सविता की तरह है, वरेण्यम, वर्ण करने योग्य है। अब जब भी उस आभा मंडल में आप डूबेंगे और कहेंगे ओम भूर्भुवः स्वः, सारे रूंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, गायत्री मंत्र कोई देवी देवता किसी मजहब का नहीं है, यह ध्वनि विज्ञान है। और ऋषियों ने पहले पकड़ा इसको ध्यान की अवस्था में। विश्वामित्र इसके दृष्टा हैं। गायत्री छंद है। जब वहां पर ध्यान की अवस्था में डूबते हैं तो देखते हैं कि ऐसे ही एक ट्यूनिंग चल रही है अंतरिक्ष में। नासा के हमारे वैज्ञानिक गए तो देखे कि ऐसी ट्यूनिंग चल रही है। तो देखा गया कि ओम जो है वह भूर्भुवः स्वः, चारों तरफ संव्याप्त है। तत् माने वह, सवितुर माने सविता की तरह, वरेण्य माने वर्ण करने योग्य है, उस तेज को वर्ण करें। तो जब वर्ण करेंगे क्या करेगा? तत् सवितुर माने भर्गो, नाश करेगा। आपके घर में अंधकार है, अब प्रकाश आएगा तो क्या होगा? बोलिए बच्ची, प्रकाश का, अंधकार का नाश हो जाएगा। जब ही आप कहेंगे ओम भूर्भुवः स्वः, प्रकाश आएगा ना, तो आपके शरीर के अंदर विकार, कसाय, कलमश, बीमारी, अवसाद, चिंताएं अपने आप नाश होने लगेगी। ये विज्ञान है, किसी मजहब से कोई मतलब नहीं, न किसी जाति से मतलब है। कुछ खास लोग ऐसे समझते हैं कि ये खास वर्ग की बपौती है, लेकिन हमारे ऋषियों ने बताया कि नहीं, यह सबके लिए गायत्री मंत्र है। सब गायत्री की उपासना कर सकता है, सर्वव्यापी मंत्र है। यह किसी मजहब का न संप्रदाय का मंत्र नहीं है, विज्ञान है। जब ही आप ओम भूर्भुवः स्वः कहेंगे, तत् माने वह, सवितुर सविता की तरह, वरेण्यम वर्ण करने योग्य है।
भरगो मने नाश कर दे। आप जब ही भरगो करेंगे आपके दिमाग के अंदर के सारे कुसंस्कार पर धक्का मारना चालू कर देगा। अगर आप लेट जगते हैं तो प्रहार चालू हो जाएगा। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो उधर से आने लगेगी आवाज कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हम गाली क्यों, गाली देने के लिए बने हुए भगवान हमको भेजे हैं। वह भर्ग करेगा आपकी बुराइयों को, आपके कसाय कलमश को, आपके बीमारी को, आपके अवसाद को, आपकी चिंताओं को, आपके दुख कष्ट को भर्ग करेगा, नाश करेगा। जब नाश करेगा तो क्या होगा, देवस्व धीमहि, और देवत्व को आप धारण करने लगेंगे, अच्छे चिंतन के धनी बनने लगेंगे। अब आप क्या करें, धियो, धियो माने बुद्धियां, आपकी जितने स्तर की बुद्धि है, चाहे आपकी राजनीतिक बुद्धि है, चाहे घर परिवार चलाती हैं, या समाज के नेता हैं, या वैज्ञानिक हैं, या कलाकार हैं, या मिस्त्री हैं, या इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, हर तरह की आपकी बुद्धि अगर जिस तरह की बुद्धि हो तो आप कल्पना करें, धियो माने हमारी बुद्धिया, यो माने जो, न माने हम अस्माकम सबकी, हे परमात्मा हम सबकी बुद्धि, धियो यो न प्रचोदयात् माने प्रेरित कर दे, इंड्यूस इन गुड डायरेक्शन, अच्छे दिमाग अच्छी दिशा में लगा दे। तो क्या मांगा गया बहनों, केवल मांगा गया कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि अच्छे काम में लग जाए, हे परमात्मा हमारी बुद्धि अच्छे काम में लग जाए, हे भगवान हमारी बुद्धि अच्छे काम में लग जाए। बेटा मांगा गया, बेटी मांगी गई, धन दौलत मांगा गया, कुछ नहीं। संसार का सबसे अगर श्रेष्ठतम कोई कार्य है तो बुद्धि को निर्मल बना देना। जब ही आपकी बुद्धि अच्छे दिशा में लगेगी तो जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत निधाना। जिसके घर में सुमति आ जाए बहनों ना, नाना प्रकार की संपत्ति भर जाएगी। अगर कुमति आ जाए तो घर बर्बाद हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक जीवंत बात बताता हूं, बिल्कुल देहाती। पहले समय में, आज से करीब 30-40 वर्ष पहले, 5 गो गोतिनी घर में आ गई। पांचों थवान का शादी हो गया, 5 गोतिनी आ गई। वो क्या हुआ कि आपस में भैया लड़ने लगा। अब गोतिनिया के पास ये भगवान के ऐसा सद्बुद्धि दिए थे, वो कहते कि नहीं तुम लोग झगड़ा करते हो तो अलगा हो जाओ, हम लोग अलगा नहीं होंगे। वो 5 गोतिनी मिलकर रहने लगी या प्रेम से रहने लगी, और जब झगड़ा करता था कि अलगा हो जाएंगे तो कहते कि जाओ तुम लोग बनाओ, हम लोग अलगा नहीं होंगे। 5 एक गो आदमी के बनिहारी करता था, 2 बीघा खेत मिलता था पहले जमाने में। एक आदमी बनिहारी कर 2 बीघा खेत, और 2 बीघा खेत मालिक के ही हर बैल से जोता जाता था। 5 गो के कौ बीघा हो गए बहन जी, 5 गो बनिहार का कितना हो गया, 10 बीघा। 10 बीघा का खेती होने लगा। गोतिनी खूब मिलकर रहने लगी, और आपस में मिलकर 10 बीघा खेती करने में कोई खर्चा भी नहीं था। मालिक का हर बैल, मालिक का सब कुछ, थोड़ा खाद डाल दिया, अपने काट लेता था। घर में धन का बार बढ़ने लगा। सब गोतिनी आपस में मिलने लगी और मिलकर धन संपदा इकट्ठा करने लगी। और हर साल, उस जमाने में हर साल 1 बीघा खेत खरीदने लगे। बोले गुरुदेव भगवान की सद्बुद्धि में इतना बल है कि अपने 5 गोतिनी मिलकर उस गांव में मिसाल बना। 5 गोतिनी मिलकर प्रेम से रहकर और बीघा बीघा खेत करके 5-7 बीघा खेत कर दी थी। अब सोचिए, और वहीं बगल में उदाहरण देखा गया कि अपने को धनी मानी लगाती थी। वह 5 गो गोतिनी थी, और हर साल एगो गोठिला का चावल बेचती थी, तो हिस्सा पर वो बेचती थी, तो फिर वो बेचती थी। और मालिक जब आते थे तब पता चलता था कि गोठिला में चावल नहीं है। ये किसकी देन है? कुबुद्धि की देन है। तो गायत्री माता क्या करेंगे कि आपको सद्बुद्धि देंगे। आपकी बहू के साथ कैसा रहना है, बहू को गायत्री उपासना करेगी तो हमारे सासू के साथ कैसा रहना है, हम अपने जिंदगी में क्या अच्छा कर सकते हैं, हमारे अंदर का दुर्गुण कैसे जाएगा। प्रातः काल नहीं जगते और गायत्री मंत्र की उपासना करने लगेंगे तो पैसे प्रातः काल में जगने लगेंगे। शरीर के अंदर 24 तंत्रिकाएं हैं। जब ही ओम कहेंगे आकर यहाँ पर आपका तंत्रिका को झंकृत करेगा। भूर भुवा स्व
यहाँ तक उसका काम करने लगा। जैसे हारमोनियम होता है ना, हारमोनियम में आप दबाएंगे सा रे ग म प ध नि सा, 7 स्वर होता है ना। जो ही आप दबाएंगे तो अपना रील जहाँ है वह ट्यूनिंग करेगा। सा कर दबाएंगे तो सा बोलेगा। वैसे ही जो ही आप गायत्री मंत्र बोलेंगी बहनों और भाइयों, तो आप गायत्री मंत्र बोलेगी तो अपना आंख और तंत्रिकाओं पर काम करेगा, निश्चित काम करेगा। कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, आप गायत्री मंत्र का ध्यान के साथ उच्चारण करने लगे तो आपको आके, शरीर तो विज्ञान सबका एक है, शरीर में किसी का अंतर नहीं है। अब रह गया स्नान करने और स्नान करने, तो धीरे धीरे जो स्नान नहीं करता है करने लगेगा तो उसके स्वभाव में आ जाएगा कि हे माता जी हम आपके ध्यान बिना स्नान का कैसे करें, स्वयं बदल जाएगा। लेकिन पहले इस भय से हम न करें, इस भय से कि स्नान करके ही किया जाता है और अमुक किया जाता है, यह बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हम नहीं कह रहे हैं, यह हमारा आर्ष ग्रंथ कहता है। आम सुचिरवापी असुचिरवापी गच्छन् तिष्ठन् यथा तथा गायत्री प्रज्ञवेदी पान जापात पापा निवर्तते। चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, बैठे हो या चल रहे हो, गच्छन् तिष्ठन् यथा तथा, जैसे भी हो, गायत्री प्रज्ञवेदी पान जापात पापा निवर्तते। जो गायत्री मंत्र का जाप करता है सारे पापों से निवृत्त हो जाता है, विशुद्ध विज्ञान है। इसीलिए प्रतिदिन जितना बन सके, कुछ भाइयों का ऐसा मत है, अभी भी आता है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। जाकर देखिए शांति कुंज हरिद्वार में इस मिथा को परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्माचार्य जी 24 लाख के 24 महापुरुष चढ़ करके गायत्री को सिद्ध किए और कह दिए कि संसार के सब लोगों के लिए खुला है, सब गायत्री की उपासना कर सकता है, सब यज्ञ कर सकता है। इसलिए कुछ बीच वाले तथा कथित लोग जो पुराण पढ़ते हैं, वे बीच वाले तथा कथित लोग ऐसा आक्षेप लगाते हैं, आप जाइएगा वेदों में तो वेद हमारा कहता है कि गायत्री की उपासना सबको करनी चाहिए। गायत्री सर्व काम धो, गायत्री सबके लिए है। और गायत्री की उपासना करने से आपके अंदर ब्रह्म तेज बढ़ेगा। जानते हैं ब्रह्म तेज कितना कीमती है। आप गायत्री मंत्र का जब ही जाप करने लगेंगे तो पहला गायत्री मंत्र कहाँ से चालू होता है? तत् से। ओम भूर्भुवः स्वः, प्रणव है, प्रणव माने पुल है। यहाँ गंगा पार करना होगा, दोनों के बीच में पुल पार लगा देंगे तो खूब आसानी से नदी पार करेगा। ओम भूर्भुवः स्वः प्रणव है, तो जब यहाँ से हम चढ़ेंगे तो पार करने, संसार भव सागर पार करने के लिए। लेकिन गायत्री मंत्र कहाँ से चालू होता है? तत् से। अब तत् क्या कहता है, जरा इस लाइन पर ध्यान दें। तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणास्त्व तपोबले अंधकार मपाकुर्युर लोकार्थ ज्ञान संभवम्। गायत्री मंत्र का जो ही जाप करेंगे और तत् अक्षर आएगा, वो कहेगा तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणास्त्व तपोबले अंधकार मपाकुर्युर लोकार्थ ज्ञान संभवम्। जो समाज का तत्वदर्शी व्यक्ति है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, उस व्यक्ति को चुपचाप घर में सोने की आवश्यकता नहीं होती। वह बेचैन हो जाएगा समाज के लोगों को अंधकार दूर करने के लिए। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो तत्वदर्शी व्यक्ति होता है, एक जगह बैठा नहीं रहता। पूज्य बाबा श्री को देखिए, पूज्य बाबा श्री ने जाकर वहां पर साधना किए। साधना करने के बाद उपलब्धि मिली। बहुत सारे सामान्य स्तर के आलोचक लोग कहते थे बाबा अब आके देहात में आवत नहीं। अरे आपको पता है, समाज के कोई भी तत्वदर्शी व्यक्ति होगा, देखेगा कि परमात्मा का यही विराट रूप है, भगवान यही हैं। सारे लोग जो दिखाई पड़ते हैं, जलचर नभचर ब्रह्मांड भगवान का रूप है। तो उसका धर्म बनता है कि इस विराट रूप को सजाने में अपनी सामर्थ्य, अपनी प्रतिभा का दान करें। बोले गुरुदेव भगवान की, गायत्री माता की। इसलिए पहले बड़ा ध्यान से सुनती है। आप लोग ध्यान से सुनिए। समाज में जो भी आप गायत्री मंत्र का जाप करने लगेंगी तो
तो आपके अंदर का तत्व विकसित होगा। तत्व माने ब्राह्मणत्व है। आपके अंदर का ब्राह्मणत्व विकसित होगा। आप कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम तो फलाने घर में जन्म लिए हैं। ब्राह्मण जाति नहीं होती, ये दिमाग में बैठाइए। ब्राह्मण कर्म होता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठित भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। जन्म से सब अनुगण होता है, संस्कार पड़ेगा तब जाकर द्विज कहलाएगा। द्विज अभी वेद पाठी भवेत् विप्रः, वेद का अध्ययन करेगा तो विप्र कहेंगे। अब ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, और ब्रह्म की चर्चा करने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को चरने वाला व्यक्ति वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। प्रमोशन का पद है ब्राह्मण। इसीलिए अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को, यानी अपने अंदर के संस्कार को सतोगुणी प्रवृत्ति जगाने के लिए हर व्यक्ति को ध्यान की अवस्था में डूबना चाहिए। वही व्यक्ति जब उसके अंदर सतोगुणी वृत्ति बढ़ेगी तो ब्राह्मण हो जाएगा। उसके अंदर की तमो की वृत्ति बढ़ने लगेगी तो वही आदमी नीचे गिरने लगता है, और रजोगुण तमोगुण का समस्या हो जाता है, वही राजसी जीवन जीने की कोशिश करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस शरीर में सब कुछ भरा पड़ा है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बहनों, जहाँ गुण चर्चा होती है वहाँ गंभीरता के साथ चिंतन करना चाहिए। आप लोग कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारी हैं, इसीलिए अपने शरीर में आप क्या चाहती है, रक्षक पैदा करना चाहती है कि देवता पैदा करना चाहती है? यदि आप देवी बनना चाहती हो तो अपने आप को ब्रह्म विद्या से जोड़िए, भगवान के सानिध्य में बैठिए, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट उपासना करना सीखिए। अगर आप उपासना नहीं करेंगी, ईश्वरीय सत्ता के गोद में नहीं बैठेंगी तो सारे कुसंस्कार घेरे रहते हैं। गंदगी कहीं से लानी नहीं पड़ती, गंदगी तो अपने आप चल रही है। बोले शंकर भगवान की। ये कपड़ा को गंदा करना पड़ता है, अपने आप गंदा होता है ना, और इसको सफाई करनी पड़ती है केवल। चलिए धूल गर्दा उड़ रहा है, वैसे ही मन में विकार दिन रात आ रहा है। कभी दुर्गुण आ जाएगा, वासनात्मक चिंतन आ जाएगा, कभी कुछ आएगा। बहन जी आप लोग थोड़ा बगल हो जाइए, दूर हटिए तो। बोले शंकर भगवान की। ये शरीर में हमेशा गलत चिंतन आता रहता है। गलत चिंतन को कैसे निकालें? अगर खाना बना रही है आप, और खाना बना रही है तो उसमें इकड़ी रहेगा, उसमें भूसी रहेगा, वैसे ही डाल देंगे चूल्हा में लेकर तसला में, क्या करेंगे? हाँ, फटकेंगी। और क्या करेंगे? बीनेंगी, बहुत अच्छी बात। तब क्या करेंगे? धोएंगी, साफ सुथरा करके तब खाना बनाने के लिए बैठे रखेंगी, तो जाकर आपका खाना शुद्ध बनेगा। यही शरीर की स्थिति है। हम लोग न जाने कितने जन्मों को पार करते करते यहाँ पर आए हैं। कभी बिल्ली जोनी से आए होंगे तो किसी का सामान चुराने में बड़ा मन लगता है। देखेंगे ना, उधर रहेगा तो फुट से सोचेंगे चुराने को देख रहा है। ये समझिए कि वह व्यक्ति बिल्ली जोनी से आया है, घर में घुस कर सामान चुराना चाहता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि पिछले जन्मों का कुसंस्कार आप साथ लेकर आए हैं। साफ करने का क्या तरीका है? साफ करने का तरीका है कि आप परमात्मा के गोद में बैठिए और उस परमात्मा के साथ चिंतन कीजिए, वो अपना काम आप पर करेंगे। आप घबराइए मत कि इतना दिन हम जाप किए कुछ लाभ नहीं मिला। सब प्रक्रिया चालू है, आपकी सफाई की प्रक्रिया चालू है, और आज नहीं तो कल परिणाम दिखाएगा, क्योंकि अब विज्ञान है। बात समझिए ना। इसीलिए हे बहनों, यदि अपने घर परिवार को शुद्ध निर्मल पवित्र करना चाहते हो, यदि आप सभी चाहते हो कि हमारे घर में खुशहाली आ जाए, हमारे घर में आनंद की वर्षा हो, हमारे घर लाला पैदा हो जाए, शानदार घर की व्यवस्था हो, तो आप अपने आप को उपासना से जरूर जोड़ें। बिना इसका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि गंदगी रात दिन आ रही है, और गंदगी आएगी तो साफ करने के लिए साबुन की जरूरत होती है ना।
वैसे ही आदमी के मानसिक गंदगी दूर करने के लिए उपासना की जरूरत होती है और परमात्मा के गोद में बैठकर मस्ती के साथ डूबिए। आहा, क्या भगवान का स्वरूप है, क्या दिव्य चिंतन आ रहा है। जब ही आप डूब जाएंगे ना, कुछ दिन के बाद धीरे 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 अगर कहीं गलती हो गई तो तुरंत दिमाग आपका रोक देगा, क्या कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। आत्मा से आवाज आ जाएगी, हमारे लिए नहीं है। और कुसंस्कारी आदमी की आत्मा जवाब देना भी बंद कर देती है। बोले शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसलिए बड़ा ही दिव्य चिंतन आप सभी श्रवण कर रही हैं। अपने आप को ब्रह्म विद्या से जोड़िए, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़िए और दिमाग को, चिंतन को परमात्मा के गोद में डालकर मस्ती में डूबिए। भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। परमात्मा उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करने के लिए स्वयं तैयार रहता है। अगर अपनी मदद करने के लिए आप नहीं तैयार हैं तो आपके मुख में लाकर कोई भोजन नहीं दे देगा। इसलिए भगवान की आवाज को सुने, परमात्मा की श्री चिंतन को सुने और जितना बन सके अपने घर में आज से ही आप भोर में जगे, थोड़ा सा 5 मिनट बैठ जाएं, 5 मिनट में आप ध्यान कर लें, बाद में स्नान करते रहिएगा और हाथ फैलाइए। अब कराग्रे महालक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। नहीं मंत्राता, हाथ को देखिए, मुस्कुराइए, खूब आनंद में मुस्कुराइए। हे भगवान, आपका स्वरूप कितना सुंदर है। आज का दिन निर्मल हो जाए और दिन भर का आपका रूटीन बन गया। आप जहाँ चलेंगे मस्ती में रहेंगे, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। इस तरह की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति एकदम निर्मल और पवित्र हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आइए, हाथ फैलाइए, भगवान से मांगिए, प्रार्थना कीजिए। आम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आं श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां, वेद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि में हव्यवाहन। बोले बोले भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बड़ी शांति होकर श्रद्धा भाव के साथ ने आपने श्रवण किया। आए अब आगे के कार्यक्रम देखेंगे, आनंद लेंगे, लेकिन गंभीरता के साथ समय का सदुपयोग कीजिए और आए हैं तो एकदम ध्यान लगाकर सुनिए। यज्ञ भगवान की। अभी प्रज्ञा से चलकर आए हुए भैया दीनानाथ शास्त्री जी बड़ी उच्च कोटि की बातें बता रहे थे। अपने आप को तप में डालिए और अपनी उपासना को इतना बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए कि जिस उपासना को बढ़ाकर कभी स्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा था, सिया राम मैं सब जग जानी,